2022 के चुनाव में सत्ता की वापसी की राह तैयार करने में जुटी सपा अब जमीन पर फुल फ्लैश ताकत के साथ माहौल बनाने में जुट गई है। कमान खुद अखिलेश संभाल रहे हैं। मैनपुरी इटावा में अखिलेश बीजेपी पर हमलावर रहे और सपा के काम को गिनाकर सियासी गुणागणित सेट करते नजर आए। समाजवादी माहौल बनाने में जुटे अखिलेश, चाचा को सम्मान, बीजेपी पर हमला, विकास पर अखिलेश का करारा वार, बीजेपी को हिंदुत्व पर घेरा, न चाल न चरित्र न चेहरा। यूपी की सत्ता पर वापसी के लिए दिन रात एक किए हुए अखिलेश बीजेपी पर एक एक मुद्दे पर चुन चुन कर हमला कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि मुद्दे बहुत हैं और अगर माहौल बना लिया तो जीत की जंग आसान हो सकती है। इसीलिए आम जनता से जुड़े मामलों से लेकर सियासी सवालों तक पर वो बीजेपी को घेर रहे हैं। जहां तक मैनपुरी का सवाल है, ये समाजवादियों का क्षेत्र रहा है। यहाँ की जनता ने नेताजी को और समाजवादी पार्टी का हमेशा समर्थन किया है। सवाल सबसे बड़ा ये है, बीजेपी की दो सरकारें हैं, एक दिल्ली की और एक उत्तर प्रदेश की। ये डबल इंजन की सरकार के हमें लगता है ड्राइवर भाग गए हैं, या इनके जो डबल इंजन की सरकार को चलाने वाले लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा, न विकास करना चाहते हैं। आज मैनपुरी की जनता जानना चाहती है कि मैनपुरी में कौन सा बड़ा विकास कार्य हुआ है। यूपी में ताबड़तोड़ दौरों से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने में जुटे अखिलेश समाजवादी गढ़ इटावा मैनपुरी में फिर बीजेपी पर हमलावर दिखे। मैनपुरी में सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव के बेटे का निधन हुआ था। यहां पहुंचकर परिवार के लोगों को सांत्वना दी और मीडिया से बात में साफ कह दिया कि 22 में बदलाव होगा। बीजेपी झूठ बोलती है और विकास की सारी बातें कोरी हैं। जो सम्मेलन कर रहे हैं ये सब झूठे सम्मेलन हैं। असली मुद्दों के सम्मेलन नहीं करेंगे। ये बताएं कि इनके संकल्प पत्र का कौन सा काम पूरा हो गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचो, इनके झूठ से बचो, इनके झूठे प्रचार से बचो। देश की और दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। मैनपुरी में अखिलेश बीजेपी के कामकाज और वादों दावों पर सवाल खड़े करते नजर आए तो इटावा में जनता के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। किसानों का मुद्दा भी इन दिनों सियासत में खूब सुर्खियां बटो रहा है तो अखिलेश कहां चूकने वाले थे। सीधा आरोप मढ़ा और कहा कि बीजेपी राज में महंगाई दोगुनी हुई है, जबकि वादा किसानों की आय दोगुना करने का था। अखिलेश शिवपाल के सवाल पर भी सधे अंदाज में यहां बयान देते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था। आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई। उनका छोटा दल है, उनका भी एक दल है, उस दल के लिए समाजवादी पार्टी सीट छोड़ेगी, उनका पूरा सम्मान होगा। बातचीत फोन पे भी हुई है। ये अखिलेश की राजनीति की स्टाइल है कि वो सरकार से सवाल करते हैं, वार करते हैं और खुद के काम गिनाकर उन सवालों का जवाब देते हैं। जनता के मूड के बहाने ही सही कार्यकर्ताओं को बड़ी जंग के लिए तैयार करते हैं और मैनपुरी और इटावा के दौरों में इन्हीं बातों की झलक दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।